तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज बुधवार है और हम जा रहे हैं त्रिलोकीनाथ माथा टेकने के लिए विद फैमिली। पूरा ब्लॉग आपके सामने शेयर होगा और आज की डेट में यानी कि जून के महीने में किस तरह के हालात हैं मनाली, कुल्लू और त्रिलोकीनाथ की तरफ, सिसु की तरफ आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, साथ के साथ दिखाएंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं। तो गाइस, हमीरपुर से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है मुझे, क्योंकि मेरी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। तो मुझे गाड़ी किसी गैरेज में चेक करवानी पड़ेगी। ये रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम कभी भी कहीं भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं। शायद कुछ ऐसा ही इम्तिहान हमें ना देना पड़े। रास्ते में थोड़ी टेंशन हो गई, क्योंकि मैं एक जगह अपना टायर चेक करवाने के लिए रुका। उस बंदे ने मेरी गाड़ी का एक नट ही तोड़ दिया टायर का, लेकिन वो बाद में ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं निकला मंडी के आगे इतनी खूबसूरत टनल है गाइस कि आपको लगेगा आप स्वर्ग के झूले झूल रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि मंडी से आप मनाली की तरफ निकलते हैं तो आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये टनलों की खूबसूरती थी। उसके बाद मुझे लग गई प्यास, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा रस पिया जाए। भाई साहब रस बना रहे हैं ताज़ा। इसके बाद हम आगे निकलेंगे। कुल्लू और मनाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं दोस्तों। तो मेरी मंजिल है सबसे पहले मनाली, और मनाली जाते वक्त अब रश बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मनाली की तरफ मैक्सिमम गाड़ियां हर तरफ से आ रही हैं। कोई चंडीगढ़ से आ रही हैं, कोई कहीं से आ रही हैं। और आजकल र्यूमर्स बहुत फैल रहे हैं कि पंजाबियों और हिमाचलियों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो यहाँ हिमाचल से ज़्यादा पंजाब की गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो गाइस, सोलंग वैली में पहुँच गया हूँ, और खूबसूरत यहाँ छोटा सा बच्चों के लिए एक छोटा सा फेस्टिवल टाइप का लगा हुआ है। और ये देखिए, मेरी गुड़िया जो है वो खेल रही है। बस अब इसने थोड़ा टाइम यहाँ बिताना है, और हम भी थोड़ा टाइम यहाँ बिताते हैं और आपको काफ़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं। सोलंग वैली में एक बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है, जोगनी वाटरफॉल। यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। आप कभी भी सिसु की तरफ जाएं, मनाली आएँ तो इस जोगनी वाटरफॉल को ज़रूर देखें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है और मौसम ख़राब हो रहा है। थोड़ी टेंशन भी बढ़ रही है कि कहीं ब्लॉक ना हो जाए कुछ, और ब्लॉक हो गया तो फंस जाएंगे। पर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, और हम आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे के नज़ारों के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि आगे आने वाली है हमारी फेवरेट अटल टनल। जी हाँ, ये गेट मुझे सामने दिख गया, और बहुत ही खूबसूरत गेट है दोस्तों। 9 किलोमीटर की ये टनल, और इस टनल के अंदर के नज़ारे, और उसके बाद जब हम दूसरी दुनिया में निकलेंगे तो उसके नज़ारे भी अलग ही होंगे। ये खूबसूरती है हिमाचल की, देवभूमि की यही खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ पर एक डिसिप्लिन सी ड्राइविंग के थ्रू हम सबको चलना चाहिए। मेरा ये हम सभी भाइयों के लिए सुझाव है। और दूसरी तरफ है नॉर्थ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल जो है वो बिल्कुल अलग दुनिया है, स्पीति वैली। और स्पीति वैली में कैसा माहौल है ये देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत ठंडी हवा चली है बिल्कुल। लेकिन एक कमी मुझे यहाँ पे नज़र ये आई है कि यहाँ पे ओवर क्राउडेड है, और दूसरा कोई बर्फ़ नहीं दिखी मेरे को। आप उस वक्त बहुत ज़्यादा हताश होते हैं जब आप किसी चीज़ की तलाश में आते हैं और वो चीज़ आपको ना दिखे। खैर, हम तो फिलहाल अपने भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं, त्रिलोकीनाथ जा रहे हैं। तो रास्ते में ही सिसु आया है, मगर सिसु में हमें बर्फ़ ना दिखने के कारण यहाँ पे काफ़ी बदलाव नज़र आए हैं। ये देखिए खूबसूरत वाटरफॉल, यहाँ पे जिप लाइनिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। तो ये अलग दुनिया है स्पीति वैली। इट्स एन अमेजिंग वैली, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस। ये लैंडस्केप्स हैं, यहाँ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं जो हम हमेशा तलाशते हैं। गाइस, मेरे पीछे है चंद्रभागा नदियों का संगम।
जो कि लाहौल स्पीति वैली में पड़ती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है सनातन की शक्ति। ये देखिए गाइस। और गाइस मुझे एक लगातार चलते हुए कम से कम 8.5 से 9 घंटे हो चुके हैं। मेरा 1 घंटा गाड़ी में भी बर्बाद हुआ है। उसके बाद मैं टांडी रोड से सीधा त्रिलोकीनाथ की तरफ निकल गया हूँ। टांडी रोड से आपको ऊपर की तरफ घूमना पड़ता है और एक रास्ता आपका टांडी की तरफ चला जाता है और दूसरा आपका लेह लद्दाख की तरफ चला जाता है। और उसके बाद हम पहुंचते हैं त्रिलोकीनाथ के पास। ये देखिए खूबसूरत गेट, यहाँ पे एंट्रेंस है और यहाँ से एक साइड उदयपुर को रास्ता चला जाता है और नीचे ये रास्ता जो जाता है ये जाता है त्रिलोकीनाथ धाम को। उदयपुर भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ऐसे हम त्रिलोकीनाथ के रास्ते में घूम चुके हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर है रास्ता थोड़ा खराब है। आप कभी भी आए तो आराम से चलें, क्योंकि जब आप नज़दीक पहुँचते हैं तो आपको पहुँचने की जल्दी ज़्यादा होती है और ऐसी सिचुएशन में आप मेरी बात समझ रहे हैं तो प्लीज़ गाड़ी आराम से चलाएं। ये तो मैंने थोड़ा टाइम लैप्स लगा रखा है इसलिए थोड़ा आपको जल्दी पहुंचा रहा हूँ, बाकी मैं बहुत आराम से चलाऊं, मेरी स्पीड बहुत कम है। और ये लास्ट ब्रिज है जो इतना खूबसूरत बनाया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद ये कच्चा रास्ता। गाइस शाम हो गई और शाम को पहुंच गए हम त्रिलोकीनाथ। एक ही दिन में मैंने सुजानपुर से लेकर त्रिलोकीनाथ का सफ़र तय कर दिया। सच में बहुत हेक्टिक था। मुझे लगातार 11 घंटे की ड्राइविंग करनी पड़ी गाइस। बाकी चलिए आपको दर्शन करते हैं महाकाल के। दोस्तों ये मंदिर 9वीं शताब्दी के अंत में और 10वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। चंबा महायोगी सिद्ध चरपाती, उन्होंने इस मंदिर को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनके पास बौद्धित्व, आर्य, अवलोतेश्वर के लिए असीम भक्ति थी और उन्होंने इस महिमा में 25 श्लोक बनवाए, जिन्हें अवलोतेश्वर स्ट्रोटन चेडेम कहा जाता है। दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जहां पर हिंदू और बौद्ध मिलकर पूजा करते हैं। हिंदू अपने भगवान शंकर की यानी कि महादेव की पूजा करते हैं और बौद्ध अपने आर्य अवलोकेतेश्वर की पूजा करते हैं। तो हिंदू और बौद्ध धर्म से मिला जुला ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है। क्योंकि हम पिछली शाम 8 बजे से पहले पहुंच गए थे, लेकिन सुबह हम दोबारा फिर से मंदिर में दर्शन करने आए और मंदिर में माथा टेका। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बताऊंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।